इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपको मालूम तो हो गया होगा हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। होता ही है कि फार्मूला टीजर्स एंड ट्रेलर्स आ रहे होते हैं ड्रामास, क्योंकि एक मुसलसल सिलसिला चल रहा होता है। देन सडनली हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान की ड्रामा स्क्रीन्स के ऊपर या चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर कोई एक आध ऐसा टीजर किसी एक ड्रामे का आता है जो आपको रोक लेता है कि नहीं नहीं ये क्या है। राजा रानी का जो टीजर है उसने कम से कम मेरे साथ बीइंग व्यूअर यही किया। जब ये ऑनर हुआ मैंने इसकी फर्स्ट लुक जब मैंने देखी मैंने कहा ये क्या है, दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट एंड इट एक्चुअली इज समथिंग डिफरेंट, जिसको हमने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि राजा रानी आज आने जा रहे हैं, आज आने जा रहे हैं 8 बजे तो हम टीवी पे आने जा रहे हैं। आज से बाकायदा तौर पे आगाज होगा और रोजाना यानी कि हर बुध को आप देखेंगे वीकली इसको। लेकिन फिल वक्त क्या है हमारे साथ मौजूद है राजा रानी। हमने सोचा कि इससे पहले कि राजा रानी ड्रामा के अंदर आपकी मुलाकात हो उनसे, उससे पहले हम आपकी मुलाकात करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने इस शो के थ्रू। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री फैसल कुरैशी साहब, जो कि राजा रानी ड्रामे की मेन लीड है। और उनके साथ मौजूद हैं हिना अफरीदी, जिन्होंने कंपैरेटिवली काफ़ी कम काम किया है फैसल से, बट उन्होंने जितना भी काम किया वो बहुत ही कमाल और जबरदस्त किया। आप दोनों को वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सबको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? हैविंग यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आगाज करना चाहूंगी इससे पहले हम सवालों पे जाएं, हम ये भी बता दें कि ये मोमिना दुरैद और बाबर जावेद प्रोडक्शन का ये ड्रामा है जो कि हम टीवी के ऊपर नशर होगा। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वी ऑलवेज ट्राई कि हम डिफरेंट चीजें आपके लिए हम टीवी लेकर आए। सो दिस इज पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि इसका टीजर देखकर आप रुक गए, उसकी वजह ये है फैसल कुरैशी साहब, हिना अफरीदी जो है ये इसके अंदर मौजूद थे। और फैसल जिस ड्रामे के अंदर हमें नजर आते हैं ना, हमें याद है, देखते आ रहे हैं उनको कितने बड़े बड़े ड्रामास के अंदर उन्होंने काम किया है, कितने बड़े बड़े किरदार उन्होंने अदा किए हैं। सबसे पहले फैसल मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसकी थोड़ी सी, हमें पता है कि आप पूरी तो नहीं बता सकेंगे, बट थोड़ा सा स्नीक पीक जो है ना इस ड्रामे का दे। राजा को रानी से प्यार हो जाता है, थोड़ा सा जरा बताइए इस ड्रामे के बारे में। मजे की बात यह है कि राजा को रानी से प्यार है और रानी को राजा से प्यार है, बट आई एम नॉट द राजा। ओके ओके, ये तो इतना ही था और बहुत अच्छा था। अच्छा जी हाँ अच्छा। लेकिन अभी जब आपने बात की कि बाबर जावेद प्रोडक्शन है और मोमिना दुरैद, सो ये सिलसिला बड़ा पहले स्टार्ट हुआ था तेरे जाने के बाद से। उसके बाद मनु सलवा, घोस्ट, माने न दिल, झुमका जान, मेरी अनसुनी कहानी, मैं अब्दुल कादिर हूँ, कैद तनाई। सो एक बीच में गैप आया और उसके बाद अब राजा रानी जो है वो आ रहा है। और बाबर इंसिस्टेड मी कि मैं ये कैरेक्टर करूं। और हिना का आपने कहा कि उसने अभी कम काम किया, तो जब से मैं काम कर रहा हूं हिना तो पैदा भी नहीं हुई होगी। सो बहुत बाद में आई है ये इंडस्ट्री में। तो अब बेचारी फंस गई हमारे साथ इस कहानी में। लेकिन आई थिंक बड़ा अच्छा निभाया है हिना ने। और बहुत मुश्किल कैरेक्टर है हिना का, बहुत चैलेंजिंग है। और सीरियस हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम कन्वेंशनल रोल्स देख के है ना, कमिंग टू यू सिंस फैसल सेड, और इतने फाइन आर्टिस्ट के साथ एक मंझे हुए अदाकार के साथ अदाकारी करना चैलेंजिंग भी होता है। फिर सो इज़ द स्क्रीन, सो इज़ द स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर आपको लगता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जाहिर बात है आपके अंदर डायरेक्टर को वो चीज़ नजर आई है, दैट्स व्हाई यू आर देयर इन द लीड रोल। थोड़ा सा हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए आप हिना, क्या है ये? जब मेरी मीटिंग हुई अमीन इकबाल सर के साथ, जो डायरेक्टर हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि हिना आपको पता ना क्या आप किसके ऑपोजिट हैं, आप फैसल कुरैशी के ऑपोजिट हैं। तो आपने ना 100% नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट आपने ट्राई करना है कि आपने 60% तो देना ही देना है। तो मैंने कहा सर मैं, आपने मुझे पहले ही नर्वस कर दिया, मतलब फैसल कुरैशी कहाँ, और मैं बिल्कुल न्यू, मतलब मैं कैसे वो कर सकती हूँ, मुकाबला कर सकती हूँ उनका। तो अमीन इकबाल जो हैं उन्होंने इतना मुझ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उन्होंने तब तक वो कट नहीं कहते थे जब तक उनको लगता नहीं था कि सीन डन हो चुका है या ये मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गया है। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग सिखाई, हर चीज़ सिखाई, क्योंकि कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट था। रानी जो रानी कौन है? कोई चुलबुली सी लड़की है, कोई रोमांटिक सी लड़की है? रानी कौन है? नहीं 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 नहीं, रानी ना रोमांटिक है ना चुलबुली है, रानी बहुत सीरियस है। रानी क्या नाम है, बहुत चैलेंजिंग है।
मतलब बिल्कुल ऑपोजिट था मेरे। मैं आप जनाब से बात करती हूँ तो रानी जो है वो तू तड़ाक से बात करती है। रानी परवाह नहीं करती दुनिया की, रानी लड़ पड़ती है, किसी से भी लड़ पड़ती है वो। और कार मैकेनिक है यार रानी। फैसल भाई नवाज शरीफ को राजा भी नहीं लग रहा हमें फ्रैंकली। और पूरा घर चलाती है। बताया ना कि राजा तो है ही कोई और। अच्छा फैसल, बड़ी मुझे खुशी हुई आपने कैद तन्हाई का जिक्र किया और मैं अब्दुल कादिर का जिक्र किया। ये बड़े आइकॉनिक ड्रामाज हैं और मुझे याद है अब छोटे होते थे तो हमने ये सारे ड्रामाज देखे और आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं जहन के अंदर। इस ड्रामे का ट्रेलर जो मैंने देखा है उसके अंदर थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। मेंटली चैलेंज्ड भी कुछ जगहों पर नजर आया ये किरदार और कुछ जगहों पर ठीक भी नजर आया है, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा जरा बताइएगा। It's become a mentally challenge because एक इंसिडेंट है जिसके बाद ये जो मेरा कैरेक्टर है जावियार, ये फंस जाता है एक अपनी मेमोरी में और वहाँ से जो है वो सारा मसला शुरू होता है और किस तरह से फिर वो रानी से मिलता है, किस तरह से इसकी ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं। जिस तरह से अमीन इकबाल ने मैंने और अमीन ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा काम किया है, पिछले 22-23 साल से दोस्त हैं हम दोनों, लेकिन हमने काम ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया। सो अमीन बार बार सेट पे यही कहते थे कि अगर हम पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो लोगों को नज़र आना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं साथ में। दो के बाबर के साथ ऑब्वियसली बाबर जावेद के साथ तो एक बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई 10 ड्रामे तो हम टीवी पे हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने ड्रामे बाकी चैनल्स पे हैं। सो बाबर का भी बहुत ट्रस्ट था। जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल है यार, ये एक जिस एज में मैं हूँ उस एज में होते हुए मुझे एक 8 से 9 साल के बच्चे का कैरेक्टर प्ले करना है। मैंने कहा आई मीन दिस इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो उन्होंने कहा नहीं आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, वो आपका मामला नहीं है एज वाला मामला आपका है ही नहीं। नहीं लेकिन देखे ना एक स्क्रीन एज भी होती है। आई मीन आई बीन लिसनिंग ऑल दिस फ्रॉम, मैं जब 30 साल का था या शायद 28 साल का था, मैं तब से पता नहीं क्या क्या बातें सुन रहा हूँ, अभी तक यही सुन रहा हूँ। तो बात ये है मुझे पता है कि इस स्टेज पर आकर अपने करियर में इतना बड़ा रिस्क लेना कि पता नहीं चलेगा लोग एक्सेप्ट करेंगे इस किरदार को या नहीं करेंगे, इस कहानी की वजह से ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? डिफिकल्ट तो है लेकिन मैं ये करूंगा। I think it's not typical. It's a very interesting story. I mean लोग बड़ा कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ बिकॉज हर एपिसोड में इतनी हैपनिंग है, इतनी फास्ट पेस स्टोरी है कि कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। और ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ों में ड्रामा लाइसेंस लेते हैं कि जब एक 45, 46 या 47 साल का आदमी जो है when he's playing एक 8 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, उसकी हरकतें अलग हैं। अब वो बूढ़ा बाप जो अब उम्र के इस हिस्से में था जहाँ उसने सोचा था कि अब मेरा बेटा सब संभाल रहा है तो मैं रेस्ट करूं, सुकून करूं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारूं, वहाँ पे वो बाप जो है उसको दोबारा से उठ के मेहनत करनी पड़ रही है, उसको दोबारा से लड़ना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए। और वो सारी हाँ, और जो बड़ा नहीं हो रहा है बाय द वे, और बड़ी उसमें स्ट्रगल है उस बाप की, और वो किस तरह से फिर कैरेक्टर जाके रानी से मिलता है, फिर रानी के साथ उन सारी चीज। स्टोरीज का ये भी होता है कि शुरू में बड़ी कैची होती हैं, व्हेन एक ड्रामा शुरू में कैची कुछ स्टोरीज लगती हैं लेकिन बाद में लोगों को ड्रैग लगने लगता है, या हम डायरेक्टर्स कुछ कैरेक्टर्स का सहारा ले लेते हैं उनको एग्रेसिव दिखा के या एब्नॉर्मल दिखा के कि लोग इस कहानी से जुड़े रहें। ये कहानी मुख्तलिफ कैसे है बाकी कहानियों से जो हमने इससे पहले ऐसी देखी हैं इस किस्म की? ऑब्वियसली देखें कहानियाँ तो बकौल शेक्सपियर के 4 ही हैं, लेकिन उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो कहानी को मुख्तलिफ करते हैं। और जो आपने बात की इंटरेस्ट की, आई थिंक टिल द लास्ट सीन जो ड्रॉप सीन है हमारे सीरियल का, वहाँ तक आप इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे। ये तो एक बड़ी मज़े की बात है क्योंकि कैरेक्टराइजेशंस इतनी मज़े की बनी हुई हैं, सिचुएशंस इतनी मज़े की हैं। हम जब सेट पे भी बात करते थे तो यही बात होती थी कि हम खुद बड़ा परेशान होते थे कि अच्छा ये हो गया तो अब ये होगा तो फिर ये क्या होगा। हिना भी पूछती रहती थी, मैं भी पूछता रहता था। कई दफ़ा कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स अमीन ने हमारे लिए भी रखे हुए थे कि मैं तानू बात से दसांगा या नहीं दस रहा। तो हम लोग भी कहते थे यार
कि ये क्या बात हुई, मतलब हम तो काम कर रहे हैं, तो आप सीन करवा रहे हो तो बताओ तो सही कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। हिना से पूछने की इजाजत देना आप हमें, हम अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कराएं ना, फैसल नहीं है स्टूडियोज में, कितना तंग किया इन्होंने आपको बीइंग सीनियर आर्टिस्ट, एटीट्यूड दिखाया आपको, आपने कुछ पूछा या रिहर्सल करनी थी तो फैसल ने कहा नहीं असिस्टेंट के साथ कर लो, या ऐसा कुछ हुआ? या सीनियर बन के दिखाया? हाँ, सीनियर बन के दिखाया। प्लीज सच बोलिएगा प्लीज। नहीं, वैसे तो हम पठान ही हैं, सच ही बोलते हैं। वी डू नॉट केयर। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं फर्स्ट डे आई तो आई वॉज स्केयर्ड कि हो सकता है, बिकॉज ही इज़ अ स्टार, एवरीबडी नोज दिस, तो मुझे लगा कि कुछ होगा ऐसा सीन, यू नो, टेंट्रम्स वाला और इस तरह से। लेकिन ये एंटर हुए, उनका अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बड़ी प्यारी हैं आप, आपका बड़ा टैलेंट, अमीन सर ने बड़ा आपके बारे में जिक्र किया, और ये वो इन्होंने मुझे पहले उसमें ही 5 to 10 सेकेंड्स में इन्होंने इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दे दिया, और वो बाकायदा मुझसे बात कर रहे थे। और ये थर्ड, आप इनकी थर्ड जूनियर को स्टार हैं जिनसे मैं ये सेम ओपिनियन सुन रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी सीनियर का अपने जूनियर को या अपने को वर्कर को इस तरह से यू नो कंफर्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ दिन पहले उन्होंने भी फैसल के बारे में यही बात की। सो फैसल भाई 3 गवाहियां आ गई हैं, अब आप इजी हैं, मतलब ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ने से पहले हम इस ड्रामे का राजा रानी का OST जो है ना, फैसल भाई मैं कह रहा था जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज वाज जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, मेरे फराइज में शामिल है कि वो मैं आगे पास ऑन जरूर करूं। और ये जिम्मेदारी भी है बीइंग सीनियर कि अब आगे जो नेक्स्ट लॉट आए वो आप लोगों को ऐसे ही प्रेस करे और ऐसे ही सीखे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं जो करते भी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं भी करते, आपको तंग भी करते हैं। बहरहाल जी, आप OST सुनाते हैं राजा रानी का, जिसके म्यूजिक प्रोड्यूसर जो हैं, कंपोजर जो हैं वो राहील फयाज हैं, वोकलिस्ट है राहत फ़तेह अली खान, और लिरिक्स इसके लिखे हैं असद अली शाह ने। सुनते हैं। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने, अजनबी अजनबी, दर्द की हर घड़ी इस तरह से चली, मौजों की जैसे रवानी, फैसल कुरैशी और स्क्रीन पे भरपूर नजर आ रहा है भाई, क्या करें, हैंडल नहीं हो पा रहा हमसे तो बीइंग व्यूअर। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। OST ड्रामे की जान होती है। आज आपको पता है कि वो जैसे ड्रामे को, और लोग बहुत सारे OST की वजह से ड्रामे की तरफ जाते हैं कि क्या कहानी है, तो वो भी अपना आप बता रहे हैं। फैसल भाई, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या कहूँ, द वे यू कम ऑन स्क्रीन नाउ, मतलब स्क्रीन भर जाती है। सो वी फील सो ग्लैड कि हमारे पास ऐसे स्टार्स हैं। जो देखने वाले हैं उनके हवाले से कुछ कहिए, क्या उनको मुख्तलिफ देने जा रहे हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू, क्या कोशिश की है, बाकी किरदारों के बारे में भी जरा थोड़ा सा। लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा प्लीज अपने देखने वालों के लिए हु पर्टिकुलरली फॉलो योर ड्रामास कि फैसल कुरैशी साहब का आई मीन अगर मैं बाकी कास्ट की पहले बात करूं, ऑब्वियसली जावेद शेख साहब हैं, वन ऑफ द आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। उनके साथ काम करना वैसे ही एक हमारे लिए ना एक ऑन सेट प्लेजर होता है हमारे लिए, बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जावेद शेख साहब। फिर कैसर भाई हैं, सलमा आपा हैं, आरेज हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से। आरेज ने इतना अच्छा काम किया है। मैं जब उसके साथ सीन्स भी कर रहा था, मैं पकड़ पकड़ के उसको पपियां करता था तो कहता था भाईजान, तो मैं कहता था यार तू कर इतना अच्छा रहा है, मैं क्या करूं। तो आरेज हैव डन अ ग्रेट जॉब। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें हम शामिल हैं, और जो एक बहुत फनी बात है वो ये है, अली ताहिर इज प्लेइंग
प्लेइंग हिना's फादर कैरेक्टर एंड ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। और अली को क्योंकि हमारा जो रिश्ता था वो ऐसा था, तो मैंने कहीं भी उनको अंकल नहीं कहा, सरी का, क्योंकि दोस्त है यार, अच्छा नहीं लगता। फिर हुमा जी हैं, हुमा नवाब साहिबा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। टीपू है, महबूब है अपना, और कौन कौन है भाई, हैं खुशी हमारी, आपके राजा साहब हैं, देखा ट्रेलर में, हारिस वहीद हैं। वैसे भी आप जितने भी हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं ना, चाहे वो कैमरे के पीछे लोग हैं या कैमरे के आगे लोग हैं, आप में कुछ ना कुछ तो बहुत खास है कि हम दुनिया में नंबर 1 है ड्रामास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेफिनेटली वो यही चीज़ है, वो यही प्रोफेशनलिज्म है और एक दूसरे की सपोर्ट है जिसमें आप लोग लेके चलते हैं। हमारी बहुत नेक तमन्नाएं हैं। वैसे भी ड्रामा तो हमने नहीं देखा, लेकिन टीज़र जिसने भी एडिट किया है और शॉर्ट्स जैसे जैसे उठाए हैं, उसको आप एक खुसूसी सलाम हमारा जरूर दीजिएगा, बिकॉज़ टीजर बहुत कमाल था। और जब भी आपने रोका एक दफा इस्लामाबाद आना है तो आपने हमारे शो में लाजमी आना है। आप दोनों ने, हम इंतजार करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन ड्रामे के लिए, इंशाल्लाह करेंगे जी। आज रात 8 बजे से आप देख सकेंगे राजा रानी, और हर बुध की शाम 8 बजे हम टेलीविजन के ऊपर ड्रामा देख सकेंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा।